इंडियन पेरेंट्स, सॉरी, बच्चों के डिसीजन मेकर्स, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। भगवान समाज, बच्चों के जन्म से ही बड़ा होने तक सारी डिसीजन ये लेने वाले। पर अगर ऐसा हो तो कि बच्चों के डिप्रेशन के कारण बने, तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की माने तो हर 15 में से 24 के एज ग्रुप में 14% बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इंडिया में बच्चे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पेरेंट्स से बात तक नहीं कर सकते। ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है। आज हम बात करेंगे इंडियन पेरेंट्स को लेकर, क्या प्रॉब्लम है इनकी और इसका सोल्यूशन क्या है। जब एक मैरिड कपल पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तभी से ही वो बच्चे का नाम, इवन करियर में वो बड़ा होकर क्या करेगा सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। और जब बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है तब उनके क्यूरियोसिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। बच्चे की क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड विल टू डिस्कवर थिंग्स सब कुछ उसके बचपन में ही मार दिया जाता है। और बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके सिर्फ गिने चुने करियर ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक रिसर्च में तो ये भी पता चला है कि इंडिया में 82% बच्चों के करियर हमेशा पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। और यहाँ पेरेंटिंग का एक बड़ा रोल होता है कि तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किससे बात करोगे, इवन किससे शादी करोगे, ये तक पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि वो तुम्हें पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनके ही बातों पे चलना होगा, ऐसा उनका मानना है। एक आर्टिकल ये सजेस्ट करती है कि 93% स्टूडेंट को सिर्फ 7 करियर ऑप्शन होता है। वॉट, सिर्फ 7? और कितने करियर ऑप्शन होते हैं लाइफ में? बहुत सारे, अनगिनत। और ऐसे ही इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को एसेट्स की तरह देखते हैं कि वो कैसे उनके ज़िंदगी के हर एक डिसीज़न वो खुद ले सके। इनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अपने बच्चों के लाइफ में ओवर अटैच हो जाना या ओवर कंट्रोल करने लग जाना। इसीलिए ही वो बच्चा अपने खुद के ही घर में खुद को कैदी फील करने लगता है। थोड़ा सा आप पॉज लेकर आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चा ऐसे लाइफ जी रहा है, क्या वो कुछ अलग सोच पाएगा, कुछ यूनिक अपने दिमाग से सोच पाएगा? इसका सीधा आंसर है नो। इसीलिए 93% बच्चों को सिर्फ यही पता है कि 7 करियर ऑप्शन होते हैं। पर करियर ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, बच्चों के पास सिर्फ 4 करियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या आईएएस बनो या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और आप भी ये सुन के दौड़ने लग जाते हो एक रेस में ऐसे अनविलिंगनेस के साथ। देखो, पेरेंट्स की इज्जत करना अच्छी बात है, पर आपको ये समझना होगा कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो जाती है। वो आपके लाइफ को अपने पर्सपेक्टिव से कंट्रोल करना चाहता है जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट है। और उनका ये नज़रिया बनता कैसे है? सोसाइटी के वो ओपिनियन से। जैसे एक बार तो सरकारी नौकरी ना चाहे फिर तो लाइफ सेट है। इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से एक अलग ही प्यार है। जाके इंटरनेट से पढ़ सकते हो कि सरकारी नौकरी के लिए तो इंडियन पेरेंट्स लाखों का दहेज देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ कुछ पैरामीटर से जज करते हैं। इफ़ यू कांट क्वालिफाई वन ऑफ देम देन यू आर ट्रीटेड लाइक अ फेलियर। इसका कोई मतलब नहीं कि पास के घर का बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बन के सक्सेसफुल है, मेरा बच्चा भी हो। शायद उनमें कोई अलग कैपेबिलिटीज़ भी हो सकती है, टैलेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी मुझे देखना है। आपने भी कभी ऐसा फेस किया होगा कि पास वाले घर के बच्चों और शायद किसी रिलेटिव के साथ आपका हर दम कंपटीशन चलता ही रहता है। इनका बेटा डॉक्टर बन गया, इनकी बेटी आईएएस बन गई, ये सब बातें हमेशा सुनने को मिलते हैं। पर यहाँ पर पेरेंट्स को ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनके बच्चों को लाइफ में क्या करना तो नहीं बना, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईडी, मेरा तो मैंने बोला करूँ मैं। है, उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या उनको लाइफ में क्या अचीव करना है, मैं इसलिए नहीं बना सकता। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। वो सब उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। उनको लगता है ये सब बातें एक दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करने में वो उसको मोटिवेट फील करेंगे कि मुझको भी उसको बीट करना है। पर इसका होता तो अपोजिट है। वो बच्चा अपने आप ही फील करते लगता है मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। पर उस बच्चे में भी कोई टैलेंट्स हो सकते हैं, वो कोई देखते नहीं है। तुम किसी एवरेज यूट्यूबर, कॉमेडियन जो एक डिफरेंट कैटेगरी के करियर से वो सक्सेस पाए हैं, तो उनको जाकर पूछोगे तो जवाब यही मिलेगा कि उनके पेरेंट्स उनको बनाना वो नहीं चाहते थे, उन चारों में से ही कुछ बनाना चाहते थे, पर अल्टीमेटली वो कुछ और बन गए।
रिपोर्टेडली इंडिया में जो न्यूज़ सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया है, इनसे यही समझ में आता है बच्चे कैद वाली ज़िंदगी से भागना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा गलत कदम उठा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो इंसिडेंट होते रहते हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इन केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का दोष है, क्योंकि पेरेंट्स ही उनके बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर वो जाना नहीं चाहते, वो करा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। ये जो कंपैरिजन वाला मामला है, ये बच्चों को अंदर ही अंदर और उनके सेल्फ बिलीफ और खुद के पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है। ज़्यादातर बच्चों के मन में यही चलता है कि मम्मी पापा का सपना है, मम्मी पापा का सपना है। पढ़ाई करेंगे, आईटी में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ये बोलकर वो अपने खुद के मेंटल स्टेट को दबा देते हैं और पेरेंट्स भी कभी इस बारे में खुल के ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करने के नाम पे सिर्फ उनको कंपेयर किया जाएगा दूसरे बच्चों से। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाने देखोगे तो अपने आप को गुस्सा। कई बार तो पेरेंट्स एब्यूसिव भी बन जाते हैं। कई पेरेंट्स का तो ये तक मानना है कि बच्चों को मारना एक डिसिप्लिन पेरेंटिंग का उदाहरण होता है, पर इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। इससे वो बच्चा बचपन से ही डर के बड़ा होता है और उनके अंदर की सारी कॉन्फिडेंस बड़े होने तक खत्म हो जाती है। कुछ रिसर्च का मानना यही है कि पेरेंट्स अपने फ्रस्ट्रेशन और अपने एंगर को अपने बच्चों के अंदर निकालते हैं। कई बार तो एब्यूसिव का कारण क्या पता है, क्योंकि बच्चे ने क्यूरियस होकर कुछ पूछ लिया। बचपन से ही बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। दे वांट टू नो एंड लर्न थिंग्स। वो सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, पर सवाल पूछने को उनको क्या मिलता है, उनको टोका जाता है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो माइक लेकर लोगों के सामने कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते, तो उनके दिमाग में यही चलता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे हंसेंगे लोग। ये तो पेरेंट्स का एक फेमस लाइन है कि लोग क्या कहेंगे। उनको अपने बच्चों से ज़्यादा सोसाइटी की बड़ी होती है। अपना बच्चा खुश रहे या ना रहे, अपना बच्चा रोए, जो भी हो जाए, हमें बस सोसाइटी को खुश करना है, बस सोसाइटी का वैलिडेशन मिलना चाहिए। उनको ये ज़रा सा भी पता नहीं कि ये सोसाइटी को खुश करते करते ये अपने बच्चों की खुशी, मेंटल हेल्थ सबको मार दे रहे हैं। इस मामले में मैं 100% पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिर्फ एक लूप में फंसे हैं। देखो, उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ ऐसा ही किया होगा। सोसाइटी को पहले रखा होगा, उनको बाद में रखा होगा, सोसाइटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी, तभी वो ऐसा कर रहा है। हमें आए दिन ऐसी न्यूज़ सुनाई देती है कि एक फैमिली अपने ही बेटी को मार देते हैं क्योंकि उसने एक अलग कास्ट के लड़के से शादी की थी। आप सोसाइटी को आगे रख के क्या ही कर लोगे? आप सोसाइटी को खुश रखोगे, ऐसे कितने ही महान बनोगे कि जब आपकी बेटी या आपका बेटा घर के रो रहा हो, उनके मेंटल हेल्थ को किल करके आप सोसाइटी को खुश रखकर क्या ही कर लोगे। एक रिसर्च किया था जिसके रिसर्च दिमाग हिलाने वाले हैं। वो रिसर्च में पता चला कि पेरेंट्स को पूछा गया कि वो क्या प्रेफर करेंगे, हैप्पीनेस और करियर की जगह। 51% इंडियन पेरेंट्स ने करियर को चुना हैप्पीनेस की जगह, पर चाइना या बाकी देश में वो 70% से भी ज़्यादा है, उनकी हैप्पीनेस मैटर करती है, करियर नहीं। वो करियर पे जो भी करे वो हैप्पी रहे, ये चाहते हैं बाकी देश के पेरेंट्स। इनसे ही आप समझ सकते हो कि इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है। उनको सिर्फ करियर की पड़ी है। जब आप उनके बताए हुए रास्तों पे चल के अपना करियर बनाओगे, तब खुल के बात होती है। और जब ओपन कम्युनिकेशन की बात आती है, तब बच्चे से कोई भी बात नहीं करता। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों से पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों को सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताते। उनको खुद के बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं पता, और ये पेरेंट्स भी नहीं बताते कि ये बॉडी पार्ट होता गया है, कुछ नहीं बताते। और यही सब वो एडल्ट वेबसाइट जाकर सीखते हैं और धीरे धीरे पॉर्न एडिक्ट बन जाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक सर्वे की माने तो 13 से 14 साल के बच्चे अब पॉर्न एडिक्ट बनते जा रहे हैं। ये एक चीज़ बच्चों को मजबूर कर देती है पेरेंट्स के रॉन्ग डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया है, तो हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ। अगर हम उसको इमोशनली देखें तो हम कैसे उनकी बात सुने बिना रहे। कई बार तो हमें बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि मेरा मरा मुँह देखेगी अगर इसे शादी नहीं किया तो। इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी तक करवा देते हैं। क्यों? लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, हमें पसंद है,
भले ही लड़की को कोई और पसंद हो या वो अभी रेडी ना हो शादी करने के लिए। ये आर्टिकल देखो, ऐसे ही फोर्सफुल मैरिज आखिर में डिवोर्स का ही रूप लेता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चे हमेशा पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ होगा बचपन में। पर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसे देख के एक डिसीज़न लो। हमारी एक डिसीज़न हमारे अगली जनरेशन को इस चीज़ से बचा सकता है जो हमारे साथ हुई है। अगर आप पेरेंट बनने वाले हो तो अभी से ही कसम खा लो कि अपने बच्चे को ऐसा नहीं करोगे, ऐसे ट्रीट नहीं करोगे जो हमारे साथ हम ट्रीट होते हुए आए हैं। सोसाइटी की खुशी हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमारा बच्चा मैटर करता है। अगर हम इस जजमेंटल सोसाइटी से निकले तो कोई बच्चा मेंटल इशू में पड़ेगा ही नहीं। अगर हम हमारे बच्चे से खुल के बात करें तो बच्चे के पास भी हमेशा कोई होगा अपने खुद के प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। अगर हम अपने बच्चों को उन्हें उनके खुद के लाइफ डिसीजन लेने दें, उनको कब शादी करना है, किससे शादी करना है, लाइफ में क्या करना है, तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए गलत नहीं सोचते, पर वो जो सोचते हैं वो उनके पर्सपेक्टिव से अच्छा होता है। अगर हम हमारे पेरेंट्स को समझाएं, आराम से बैठ के समझाएं, तो वो समझेंगे। अल्टीमेटली वो तुमसे प्यार करते हैं, समझेंगे ज़रूर। ये नहीं कि जाके ऊंची आवाज़ में बात की। उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए और सम्मान करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो इस पॉइंट तक देखी है तो मुझे कमेंट करके जाना दीजिए कि एंड तक आपने देखा है। और आप ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब। दिस इज़ ज्योतिर्मय साइनिंग ऑफ।